हे प्रभु, आप सबको वरदान दे रहे हैं ना, और मैं ये भी सुन रखी हूँ कि आप वरदान देने में बड़े माहिर हैं। तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में हमेशा विपत्ति आती रहे, क्योंकि जब मेरे जीवन में विपत्ति आएगी ना, तो कम से कम आप तो मेरे पास आओगे, आप तो मेरा साथ दोगे। भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोले कि बुआ, ये विपत्ति से आपको अभी तक पेट नहीं भरी है? बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक सारा जीवन विपत्तियों का सामना करती रही, और अब का समय आया तो वो भी आप विपत्ति का वरदान मांग रही है। कुंती रो रही है। भगवान श्री कृष्ण अपने पितामही से कुंती की आंख के आंसू पोंछे। कहते हैं कुंती रोते रोते प्रभु को हृदय से लगाई है, क्योंकि विपत्ति की मां हनुमान जी महाराज ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि जीव के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति होती क्या है। हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, तब सुमिरन भजन होई, तब तब भजन होई, तब सुमिरन भजन होई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज ने कहा है कि सबसे बड़ी विपत्ति जीव के जीवन में तब आती है जब जीव भगवान का नाम लेना भूल जाता है। महाविपत्तो संसारिया स्मरेण मधुसूदनम्, विपत्तो तस्य सम्पत्तिः भवेदित्याह शंकरा। सबसे बड़ी विपत्ति भगवान का नाम न लेना। भगवान विचार करने लगे कि विदाई खुशी खुशी होती है ना तो अच्छी लगती है। चलो कोई बात नहीं, बुआ जी कह रही हैं तो रुक जाते हैं। भगवान कहने लगे बुआ ठीक है, अगर आपकी नहीं इच्छा है तो मैं नहीं जाता हूं, लेकिन
मुझे याद आ रहा, मेरा अभी एक भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और वो युद्ध भूमि पर बाणों की सैया में लेटा है। वो भक्त कौन है? भीष्म पितामह। जिस समय अर्जुन का बाण लगा है, भीष्म पितामह प्राण निकलने वाले थे। उसी समय होता क्या है कि सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण से दक्षिणायन हो गए। दक्षिणायन में प्राण त्यागना ठीक नहीं। ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण में वैकुंठ का द्वार खुलता है और दक्षिणायन में जो है नरक का। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ये दो महापुरुष ऐसे हैं जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। एक तो भीष्म पितामह ही है और दूसरे ध्रुव जी महाराज, जिनकी कथा आप लोग कल सुनेंगे। भीष्म पितामह ने विचार किया, ठीक है, ये सूर्य भगवान दक्षिणायन हो गए, मैं अपने प्राण को भी रोकूंगा और जब उत्तरायण होंगे तभी मैं प्राण का त्याग करूंगा। और भीष्म पितामह ने यह भी विचार किया कि चलो भगवान का नाम लेने के लिए थोड़ा समय मुझे और मिल गया है। भीष्म पितामह ने भगवान से प्रतिज्ञा की थी कि हे प्रभु, आप मुझे वचन दें कि जब मेरा प्राण निकले तो प्राण निकलते समय केवल आपका दर्शन हो, केवल आपका दर्शन। और इस समय भीष्म पितामह भगवान को याद कर रहे हैं कि हे प्रभु, आइए मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण हो चुके हैं। हे प्रभु, आइए आइए ना। और भगवान के कान में ये बात पहुंची और भगवान भी चल रहे हैं भक्त से मिलने के लिए, और इधर भीष्म पितामह भगवान को याद कर रहे हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम प्रभु प्राण तन से निकले, प्रभु प्राण तन से निकले,
भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। भीष्म पितामह भगवान को किस रूप में देखना चाहते हैं? पीतांबरी कसियो छवि मन में बसियो, पीतांबरी कसियो छवि मन में बसियो, पीतांबरी कसियो छवि मन में बसियो, पीतांबरी कसियो छवि मन में ये बसियो, ओठों पे कुछ हंसी हो, ओठों पे कुछ हंसी हो, प्रभु प्राण से निकले, प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो, यमुना गम शिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का गम शिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना गम शिवट हो, मेरा सांवला निकट हो, मेरा सांवला निकट हो, प्रभु प्राण से निकले, प्रभु प्राण तन से निकले, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, प्रभु प्राण तन से निकले, प्रभु प्राण तन से निकले,
ये पितामह जी बड़ी सुंदर स्तुति प्रभु को याद कर रहे हैं और उसी समय प्रभु सबको लेकर पहुंच गए। कहा? जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए। सभी लोग चारों तरफ से खड़े हो रहे और भगवान पितामह के पैरों के पास जाकर खड़े हुए, क्योंकि भगवान ने विचार किया कि पितामह जी नेत्र बंद किए हैं और नेत्र जब खोलेंगे ना तो सबसे पहले मुझे ही देखेंगे, इसलिए पैर के पास जाकर खड़े हुए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अब तो धीरे धीरे भगवान बोलने लगे, ओ पितामह नेत्र खोलो, देखो तो कौन कौन आया है तुमसे मिलने के लिए। पितामह भगवान का दर्शन कर रहे थे अपने हृदय में, उनको दर्शन मिल रहा था इसलिए नेत्र नहीं खोल रहे। और इधर प्रभु बार बार विनती कर रहे हैं, ओ पितामह नेत्र खोलो, देखो जिसकी प्रतीक्षा में आप हैं ना वो सामने खड़ा है, नेत्र खोलो नेत्र खोलो। लेकिन पितामह कहां नेत्र खोलने वाले। भगवान ने विचार किया ये पितामह ऐसे नहीं खोलेंगे, इनको तो मेरा दर्शन हो रहा है हृदय में। कहते हैं उसी समय भगवान ने माया का पर्दा लगाया और जैसे पर्दा लगाया कहते हैं पितामह के हृदय से वो भगवान की छवि गायब हुई है और जैसे गायब हुई कहते हैं पितामह छटपटाए और नेत्र को खोले हैं। जैसे खोले कहते हैं जिस रूप और स्वरूप का ध्यान वो अपने हृदय में कर रहे थे वही सामने प्रत्यक्ष खड़ा हुआ है। शंख चक्र गदा द्वार लिया अच्युत गोविंद पुंडरी काक्ष रक्ष माम शरणागता। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। पितामह नेत्र खोले और जब देखे हैं प्रभु को, प्रणाम भी नहीं कर पा रहे हैं प्रभु को, क्योंकि पितामह के दोनों हाथों में बाण छिदे हुए हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, अपार पीड़ा है। पितामह की आंखों में आंसू और पलक झपकाते हुए भगवान को प्रणाम किए हैं। भगवान सब समझ गए। भगवान प्रणाम किए हैं और जैसे प्रणाम किए कहते हैं उसी समय पितामह को जो पीड़ा हो रही थी ना सब समाप्त हो गई। भगवान मुस्कुराते हैं बोले पितामह अरे देखो तो आपसे मिलने के लिए कौन कौन आया है, ये देखो राजमाता कुंती, बड़े भैया युधिष्ठिर जी महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, उत्तरा, सभी लोग आपसे मिलने आए हैं। पितामह नेत्र घुमाए हैं चारों तरफ, सबको देखा है और पलक झपकाकर सबको आशीर्वाद दिया है। और उसी समय पितामह अर्जुन की तरफ देखे और अर्जुन से बोले अर्जुन मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे जल नहीं पिलाओगे? जैसे अर्जुन सुने ना, अर्जुन तो एकदम छटपटा गया, आंखों में आंसू और तुरंत बाण चलाए हैं पृथ्वी पर। कहते गंगा की धार निकली है और सीधे भीष्म पितामह के मुख में। इधर वहां का शांत वातावरण, भगवान उस वातावरण को तोड़े हैं, शांत वातावरण को तोड़े हैं
भगवान ने कहा पितामह, ये बड़े भैया है ना, युधिष्ठिर जी है ना, ये हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं, राजा हो गए, राजा तो हो गए, लेकिन इनको राजनीति का ज्ञान नहीं है, और आप तो राजनीति के मर्मज्ञ हैं, आप थोड़ा सा उपदेश दे दें इनको। भगवान युधिष्ठिर जी महाराज को स्वयं उपदेश दे सकते थे, लेकिन पितामह का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान रखने के लिए भगवान ने ऐसा किया। पितामह फिर पलक झपका के भगवान को प्रणाम किए और बड़ा सुंदर उपदेश पितामह जी युधिष्ठिर जी महाराज को दे रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्य समायोगता। बड़ी सुंदर बात भीष्म पितामह अलग अलग सभी बातें बताई कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, एक राजा का धर्म क्या होता है। प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य बताया गया है। प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए। प्रजा अगर दुखी हो गई, जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है वहां का राजा नरक का अधिकारी माना जाता है, नरक प्राप्त होता है। बहुत सारी बातें भीष्म पितामह संक्षिप्त रूप से युधिष्ठिर जी महाराज को बताए और अंतिम में तो यहां तक कह दिया, एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि स्त्री की रक्षा करना। स्त्री की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। और जैसे ही रक्षा की बात भीष्म पितामह बोले ना, कहते वहीं पास में द्रौपदी खड़ी थी, हंस पड़ी है, हंसने लगी द्रौपदी। और जैसे ही द्रौपदी हंसने लगी, कहते भीष्म पितामह तो बिल्कुल चुप हो गए। और जब भीष्म पितामह चुप हो गए तो वहां पर जितने लोग थे ना सब शांत। और फिर पितामह द्रौपदी से कहने लगे, बेटी मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी जो तुझे हंसी आ गई? यहाँ पर तो कोई हंसी मजाक की बात चल नहीं रही है, यहाँ पर तो गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, फिर तू हंसी क्यों? द्रौपदी एकदम सरपका गई। द्रौपदी कहने लगी, पितामह मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पितामह ने कहा, बेटी तुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन तुझे बताना होगा कि तू हंसी क्यों। जब बार बार पितामह पूछने लगे तो द्रौपदी कहने लगी, पितामह छोटी बहू बड़ी बात कहने जा रही है। अभी अभी आपने कहा कि स्त्री का रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य होता है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपका ये उपदेश कहां गया था? जिस समय दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था भरी सभा में, कहां गया था ये आपका उपदेश? पितामह उपदेश देना बड़ा सरल होता है, लेकिन उपदेश पर कायम रहना उतना ही उससे ज्यादा कठिन। पर उपदेश कुशल बहु पर उपदेश
कुशल परमोपदेश कुशल परमोपदेश कुशल परमोपदेश कुशल जिया चरैते नर नागनी जिया चराई नर जिया चरैते नर नागनी जिया चराई पर उपदेश कुशल बहु तेरी जे आचरहि ते नर नगनी रे। पितामह, उपदेश देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उपदेश पर कायम होना उतना ही उससे ज्यादा कठिन। और जैसे ही द्रौपदी बोली ना, बोलने के बाद एकदम चुप हो जाती है। पितामह कहने लगे कि बेटी तू ठीक कह रही है, क्या करूं? जिस समय दुशासन तेरी साड़ी को खींच रहा था ना, उस समय मेरे शरीर में दूषित रक्त दौड़ रहा था, क्योंकि वो दूषित रक्त जो था वो दुर्योधन का दूषित अन्न था। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, वो दूषित अन्न खाया था। उस दूषित अन्न खाने के कारण मेरे शरीर में वो रक्त भी दूषित हो गया था, लेकिन अर्जुन के बाण से मेरे शरीर में वो दूषित रक्त का एक बूंद कतरा सब बह गया। अब मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया हूँ। हे बेटी, क्या तू मुझे क्षमा नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी? और जैसे पितामह बोले, कहते हैं द्रौपदी पितामह के चरणों में अपना मस्तक रखी है और फूट फूट के रोने लगी कि पितामह उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करना। कहते हैं उस समय आकाश में देवता लोग खड़े हो गए, क्योंकि भीष्म पितामह की अब प्राण निकलने वाले। वो माघ का महीना एकादशी तिथि थी। और एकादशी तिथि होने के कारण भीष्म पितामह ने एकादश श्लोकों में भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की है। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकौर गौरवराम्बरम ददामि बबूर लग गुलाबतान नाचमो विजय सखी रतिरस्तु मीनवद्या। 11 श्लोकों में भीष्म पितामह बड़ी सुंदर स्तुति किए। और उसी समय आकाश में देवताओं ने पुष्प की वर्षा की है, शंखनाद हुआ है। भगवान अपने दोनों वरद हस्तों से पितामह को आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसी समय पितामह के शरीर से एक ज्योति पुंज प्रकट हुई है, और वो देखते ही देखते भगवान के शरीर में समा जाती है, और भीष्म पितामह का शरीर शांत हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान